हेलो वरुण। हेलो एवरीवन, दिस इज राज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज मैथ्स। फ्रेंड्स, आज एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार क्या होता है कि एक एक राजा होता है, ठीक है। और राजा को कोई बीमारी हो जाती है, तो वो हर जगह दिखा के हार जाता है। तो एक ज्योतिष उसके पास आता है। ज्योतिष कहता है कि महाराज, एक काम कर करिए कि अगर आपको क्या करे, अगर आप हर जगह मतलब जो भी चीज देखते हैं, अगर वो आपको हरा दिखे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपको दोष है हरा रंग से। तो राजा आदेश देता है कि राजा तो राजा होता है भाई। राजा आदेश देता है कि जाओ पूरे शहर को हरा करवा दो। तो तभी उसके मंत्री सोचने लगते हैं कि राजा कहीं पागल तो नहीं हो गया, पूरे अगर शहर को हरा करवा देता है, यानी हर जगह जो बिल्डिंग्स है सारे हरा करवा देता है, कितने पैसे खर्च होंगे। तो फिर वो सोचने लगता है कि महाराज को हो क्या गया। तो आपस में मंत्री लोग बैठते हैं, उसमें से एक आदमी बोलता है कि मैं महाराज को ठीक कर सकता हूँ, इससे बहुत कुछ बच जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तो महामंत्री जो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री कह सकते हो महामंत्री, वो कहता है उस आदमी को, ठीक है, अगर तूने राजा को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो बोला ठीक है। तो राजा के पास जाता है और महाराज को कहता है कि महाराज क्या हुआ आपको। तो थोड़ा सा महाराज उदास में बैठे हुए थे क्योंकि बीमार थे। तो उनसे पूछा गया क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा है मेरे को कि अगर मैं पूरी चीज को मतलब हरा रंग ही देखता हूँ तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उसने कहा कि महाराज इसमें ये तो सिंपल है। उसने तो राजा चौंक गया, कहा अच्छा कैसे। तो उसने कहा कि महाराज ये तो सिंपल है, आप पूरे जो बिल्डिंग्स को हरा करवा रहे हैं, पूरे शहर को, आपके खर्च भी ज्यादा हो रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप एक हरा रंग का चश्मा पहन लीजिए, इससे आपको सारा रंग हरा दिखेगा। राजा तो बहुत चक्कर है कि अच्छा ये। उसने कहा अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था कि सारा कुछ हरा दिखेगा। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया हर तरह से देखती है आपको, आप अपने आप को किस नजर से देखते हैं ये मायने रखते हैं। दुनिया के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तभी आज सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसी के साथ में एक और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। स्टार्ट करा जाए। गुड। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि एक नाव की धारा की प्रति को 176 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में और धारा करने के लिए 85 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता, तो 7,000 में नाव की चाल बता दो। ठीक है, चले। अब यहाँ पे देखो, अगर नाव का चाल x है, ठीक है, धारा का y है, तो क्या कर रहा है, प्रतिकूल जो चल रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है यहाँ पे 176 और समय कितना लग रहा है यहाँ पे 16 घंटे। यहाँ से कितना है, 11 आ जाएगा, यानी 11 किलोमीटर। ठीक है, चलो 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दूसरा, अगर धारा के साथ चल रहा है तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 85 और बटा 5 यानी 70। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज बाहर आई है, वो क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 11 और एक्स प्लस वाई बराबर 17। ठीक है, आपसे पूछा है क्या, स्थानांतरण में 9 एक्स का वैल्यू पूछा, तो वाई को कटा दीजिए, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 28, तो एक्स बराबर कितना हो गया 14, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी होगी ना कि चल 14। ठीक है, दिस इज, चलो आगे बढ़े। 14 इज राइट, वेरी गुड, 14 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 15, 21 और 5 का फोर प्रोपोर्शन एक्स है, एक समान बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 21 और 5। 30 सेकंड मैं आपको दूंगा इस वक्त। अब ऐसा नहीं, टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट वो सोचना वहां थोड़ा सा। चलिए, 7। देखो, फोर प्रोपोर्शन क्या होता है, तो फोर प्रोपोर्शन जो यानी चतुर्थ अनुपात की वैल्यू जो होती है, वो होती है क्या,
बी इंटू सी बाय ए, यानी दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। ठीक है, बैठा दो। दूसरी संख्या 21 और ये 5 और बटा 15। 5 दिया 15, 3 7 21, 7 आंसर, दिस 7 है ना। 7। गुड इवनिंग। या 7 इज द आंसर। ओके, चलिए इसको देखिए। दो संख्या का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 720 है, एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या क्या होगी बताना है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा अलग नहीं हो रहा है, वो मत सोचो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, इधर उधर कुछ नहीं है, क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं। कोई खास अब ग्रुप डी वाले में सीजर का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना। चलिए बताइए। 156। देखो क्या होता है कि दो संख्या गुणनफल, अगर दो संख्या है ए और बी, तो दो संख्या गुणनफल क्या हो जाएगा, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, बैठा दो। पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या निकालनी है, और एचसीएफ कितना हमारे पास है 12, और यह 720। ठीक है, तो यहां से कट जाएगा 12 छक 72 ना, तो ये कितना आ जाएगा 144, दिस इज 144। ठीक है, 144 से आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो उसका शुद्ध प्रतिशत लाभ कितना होगा। बताइएगा कितना होगा जल्दी से। क्या बोल रहे हैं कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक, मान लो अगर उसका क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं, ठीक, और कितना अंकित करता है एमआरपी, यानी इसकी सीपी ये है, एमआरपी 20% अधिक लगा देता है। ठीक है, तो एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120 है ना, फिर उस पर 10% छूट दे के बेचता है, यानी बेचने की जब बारी आती है तो सेलिंग प्राइस कितना 10% इसका डिस्काउंट देते हैं। तो 120 का 10% कितना होगा 12, तो 12 अगर निकाल दीजिए इससे तो कितना बचेगा, अगर 120 से 12 घटा दीजिए 108 हो जाएगा। यानी जो सामान 100 का था उस पे अंकित कितना करो, उसको बढ़ा के 120, फिर घटा के बेचा 108 में, तो कितना का लाभ हो गया 8 का, किस पे हुआ 100 पे गुना 100%, यानी कितना परसेंट हो गया 8%। दिस इज 8%। ठीक है, 8% हो गया इससे। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखिए। बताइएगा इसको, अगला क्वेश्चन का आंसर। आंसर कितना है इसका 110। 10 विषम प्राकृतिक संख्या का क्या होगा, 10 विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगा। 10 विषम प्राकृतिक संख्या देखोगे तब क्या होता है, सोच लो पहले। एक हो रहा है ना, पहले देख तो लो क्या होता है फिर बता देना। एक हो गया,
3 है ना, विषम 5, फिर 7, ऐसा ही तो है ना, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक ना, कितने हो गए, और 19, इतना हो गया, यही है ना, 121 आया है, जोड़ दो इसको, 4, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 26, 29 और 30, 4, 34, 34 यहाँ पे कितना हो गया, 6, 41 और 50, यानी 5 बच रहे, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या, यह जान लीजिएगा, ठीक है, 100 आंसर है। अभी करना क्या होगा, जब आपसे पूछा है कि प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल, ठीक है, अब वैसे टाइम में क्या करोगे, सीधा क्या करना है आपको, n का स्क्वायर लगा दोगे आप, ठीक है, दिस इज n का स्क्वायर, n क्या है हमारा 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर लगा दो तो आपका 100 हो जाएगा, दिस इज, इतना ही था आंसर, बस मैंने ऐसे घुमा दिया आपको, ठीक है, या तो आप जोड़ दीजिए ऐसे, ये उसका 100 आया, अदरवाइज जब पूछे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, यानी कुछ भी पूछे, प्रथम 10, प्रथम 20, सीधा n का स्क्वायर लगा देना, जो टर्म होंगे उसका स्क्वायर, n का स्क्वायर यानी 10 है n, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, चलिए, ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे, इसको देखो, क्या बोल रहा है, ए और बी है ना, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में करता, तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, बताइए कितना होगा आंसर, क्वेश्चन दिख रहा है ना, कट नहीं रहा है ना क्वेश्चन, चलिए बताइए कितना होगा, कितना आंसर, 10, देखो कह रहा है ए और बी है ना, ए और बी इस काम को करता है 12 दिन में, बी और सी करता है इसको कितना दिन में, 15 दिन में, और सी और ए कितना दिन में करता है इसको, 20 दिन में, ठीक है, तीनों में कितना दिन में करेगा, इसका एल्सियम 60 हो चुका है, ठीक है, इसकी क्षमताएं कितनी होगी, 12 पंचा 60, 15 चौक 60 और 20 या 60, ठीक ना, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ले लो, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी तीनों मिला के 5, 4, 9, 3, 12, ठीक है, तो 12 हो गया, तो हमें क्या है, टोटल टाइम निकालना है ना। अच्छा, और क्या आपको देखो यहाँ पे गौर से, ये जो क्षमता हुई है 12, तो 12 क्षमता क्या है, तीनों का डबल 12 है ना, 2 एबीसी होगा, तो अगर हमको एबीसी की क्षमता अगर चाहिए मुझे, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 6, अब तब आप टाइम निकाल दो, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 बटा क्षमता 6, तो यानी आंसर 10 दिन, दिस इज 10 डेज, ठीक है, 10 दिन, 10 दिन, ये टाइम पे आना सीखो ना, 7 बजे क्यों, 7 बजे थोड़ा सा लेट होता है मेरा, तो आप लोग मेरे से ज्यादा लेट करो, ठीक है, चलिए।
क्या फायदा होगा डिले करने का, एग्जाम में डिले होता है। चलो ये क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसे क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ेगा, बताइए। चलो देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में क्या होता है, सिंपल ही है कि हम जानते हैं कि एक्सेप्टर में सक्सेसिव लगा दीजिए। सक्सेसिव क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 दिस है ना। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100, ठीक है। दिस इज एक कट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे एक बचेगा तो 10 10 20 और एक यानी 21% इसका आंसर, दिस इज 21, ठीक है 21%। जय श्री राम। जय श्री राम रिया, गुड इवनिंग पलक। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को देखो। क्वेश्चन 8 क्या है, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो tan थीटा प्लस cos थीटा का मान बताना है। मैं आपको इस पे जगह देता हूँ ताकि आप देख कर बनाओ। चलिए यहाँ से देखते हैं ना, साइन थीटा बराबर 3/5 है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अगर साइन थीटा बटा बराबर क्या होगा 3/5, तो हमें साइन टेन और कोस चाहिए ना। तो यहाँ पे पहले ये देखो, साइन में क्या होता है p/h होता है, तो हमें कम से कम क्या है b तो चाहिए ही चाहिए। तो b सबसे पहले लेते हैं। तो b के लिए क्या करें, अगर हमने एक ये बनाया, अगर ट्रिपलेट तो जिसको पता होगा ठीक है, तो थीटा हमने इसको मान लिया, ठीक है भाई। अगर ये थीटा है तो इसके लिए p ये हो जाएगा 3 और h हो जाएगा ये 5, ठीक है। ये b मुझे निकालना है, तो b बराबर क्या होता है √h² माइनस p², ठीक है। दिस इज, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 माइनस 9, यानी 25 माइनस 9 यानी 16 हो जाएगा। 16 को बाहर करोगे तो आएगा 4, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, tan थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b और cos थीटा होता है b/h। p कितना हो जाएगा आपका, तो p 3 है, अच्छा b कितना आया है 4 प्लस ये 4 और बटा 5, ठीक है। अब ले लीजिए 4 5 कैल्सियम 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 से कटा 5 बार में और 5 दिया 15, 5 से कटेगा 4 बार में, 4 चौक 16 और 15 और 16 31, 31/20 इसका आंसर, यानी 21/30, सॉरी 31/20, उल्टा बोलते हैं 31/20 आंसर इसका, है ना। गुड। चलिए हो गया। इसको देखो बताओ, इसका आंसर दो।
चलो इसका आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन 2 मीटर। चलो, ये कुछ ऐसा है ना, बोला एक लंबा लड़का खड़ा है। समझो, एक ना ऐसे खड़ा है लड़का, ये यहाँ पे खंबा है, ठीक? अगर देखो तो इसकी कितना है 1.5 और इसका है 4 मीटर लंबा, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि उसकी छाया कितनी होगी, ठीक है। तो अगर 4 मीटर ऊंचा खंबे से 3 मीटर दूर है, अगर मान लो ये इसकी वैल्यू क्या है 3 है, ये ना 3 मीटर खड़ा है, आपसे पूछा उससे छाया कितनी होगी। तो हम यहाँ पे ना कुछ ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे जैसे क्या हो रहा है, आप समझिएगा इस तरह से कुछ, कि अगर मान लो ये इधर खड़ा है, इसकी डिफरेंसेस 3 है, इसका कितना हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि दोनों का जो रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो किस तरह से, कि इसका जो लंबाई है 4, इसका लंबाई है 1.5, इस लंबाई का जो रेशियो होगा वो इसके दूरी का रेशियो यानी 3/x। अगर इसकी दूरी x है, उसकी दूरी x 3 है, तो हम इसका रेशियो से निकाल के कर लेंगे सॉल्व। तो कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 3/4, ठीक है। अब यहाँ से हटा दो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और कटेगा कहाँ से बताओ, ये 5 से 8, 5 8 40, 5 से 15, है ना, तो 9/8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9/8 हो रहा है आपका आंसर, तो दिस इज 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, है ना, 1, और बचा कितना आपके पास, एक लगभग 8 एक 8 यानी 1.2 इसका लगभग आंसर आएगा, दिस इज, ठीक है, 1.2 इज द आंसर, ना कि 1.2, दिस इज। क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब करके पूछा गया है, तो फिर क्या करोगे आप? कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा, ये सब क्वेश्चन लिख लोगे, ठीक है। बड़े आगे गज 1.2 इज द आंसर इसके। चलिए, लिंक को ना शेयर करते रहो अपने ग्रुप में, जिस ग्रुप में जहां जाते हो ग्रुप कर लो। √3 नहीं, x/3 नहीं होगा। x/3 नहीं होगा। इसको देखो, एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। विकर्ण की संख्या बताना है आपको। एक समबाहुभुज के अंतःकोण का योग बाह्य कोण के योग का 4 गुना है, तो आपको विकर्ण की संख्या बतानी है, तो होगा। चलो देखो इसमें, ये क्या बोला कि समबाहुभुज है ना, जिसमें अंतःकोण का योग बाह्य कोण का 4 गुना है। तो आप समझो पहले अंतःकोण का योग क्या होता है यहाँ पे। अंतःकोण जो होता है उसका योग होता है n-2
इंटू 180 डिग्री, चाहे कहीं पे ये लिखा होगा या फिर कहीं ऐसा लिखा होगा n-2 इंटू 90 डिग्री और बटा 2। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। बाह्य कोण का सम कितना होगा? बाह्य कोण का योग होगा 360 डिग्री, क्योंकि हमेशा फिक्स होता है 360 ही रहता है। ठीक है, दिस इज। अब बोला गया कि सम अंतःकोण का जो योग है, यानी ये जो है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये बाह्य कोण का 4 गुना है, 360 का 4 गुना, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसका 4 गुना, इसको 4 से गुना कर दो। ठीक है, अब इसको पहले यहाँ से n का वैल्यू आप निकालो, कितना हो जाएगा? 18 से कटता है 18 36, n-2 बराबर कितना हो गया 8। ठीक है, n बराबर कितना हो गया 10। अब यहाँ से बीकाने की संख्या पूछा, बीकाने की संख्या क्या होता है? n इंटू n-3/2, दिस इज। इसको सॉल्व करिए, कितना होगा? n इंटू n-3/2, बीकाने की संख्या कितना होगा इसका? तो ये आपका हो जाएगा n कितना है 10 इंटू 10-3 बटा 2, 2 से कटा 5 बार में, 7 पंचे 35, 5 गुना 7, आंसर हमारा 35, 35। ठीक है, 35 इज राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट है ना, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आप सोच लोगे नहीं होगा सिलेक्शन, चाहे कहीं करो, मेरे पास है कहीं और करो, सेट बनाने पे फोकस करो। इसको बताओ, पी के वर्तमान आयु का क्या है? आयु का 4 गुना क्यू से 19 साल अधिक है। ठीक है, और दूसरा है कि 7 साल बाद क्यू की आयु का दुगना, पी के 7 गुने से 47 कम होगा, तो क्यू का वर्तमान आयु क्या होगा बताइए? बताओ क्या होगा? क्या आंसर बताइए? चलिए, बोला पी की वर्तमान आयु का 4 गुना। ठीक है, अगर मान लो कि पी ये क्यू है ना, मान लेते हैं। ठीक है, इसका 4 गुना, पी का वर्तमान आयु अगर पी ही है मान लेते हैं। ठीक है, इसका 4 गुना क्यू से कितना अधिक है? 19 साल, यानी इसका जो 4 गुना है क्यू से 19 साल अधिक है, ऐसे कुछ है ये ना। पी का जो आयु का 4 गुना जो वो क्यू के से 19 साल अधिक है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4p माइनस क्यू बराबर 19, दिस इज, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन द सॉल्यूशन बॉक्स? चेक कर सकते हो। दूसरा बोला कि 7 साल बाद, 7 साल बाद क्या होगा सोचिए, बताओ मेरे को। p प्लस 7, 7 साल है ना, और यहाँ पे भी q प्लस 7 ले सकते हो, 7 साल की बात बोला है। ठीक है, तो 7 साल बाद क्या बोला है कि q की आयु का डबल, यानी इसका डबल, राइट? इसके 7 गुना 47 कम है। बताओ, इसका मतलब इसका डबल जो है इसके 7 गुने से 47 कम है, ये है स्थिति। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करिए, कितना होगा बताओ? तो एक इक्वेशन तो मेरा को यहाँ मिल गया 4p और माइनस क्यू 19 हो चुका है। दूसरा यहाँ से ले लो आप, इसका कितना हो जाएगा? तो 7p 49 माइनस 47 बराबर 2q और प्लस 14। अब अगर इक्वेशन देखा जाए तो 7p माइनस 2q हो जाएगा, 7p माइनस 2q इधर हो चुका है, और फिर इधर क्या है? इधर ये घटेगा ना, इसको हमने इधर ले आया तो
इधर घटेगा 49 में 47 गया 2 बचे। अब तो इधर घटा दोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है? आपसे पूछा किसके बारे में? Q की वर्तमान आयु, तो Q यानी Q का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो Q का क्या करो 7, Q करने के लिए P को हटाओगे, तो P को हटा देते हैं। ठीक है? 7 चौक 28, इसको 7 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना कर दो। ठीक है? उसको घटा दो। हमने क्या किया उससे 7 से इसको 4 से ताकि घटा सकते, ये हो गया 28P, ये हो गया 28P। ठीक है? अगर हमने माइनस कर दिया तो ऑपोजिट साइन हो जाएगा, इसको हटाते हैं। खत्म। 7Q और यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8 है ना, तो ये प्लस 8Q में से 7 की जगह बचेगा Q। और यहाँ पे कितना होगा सोचो, 12 चौक 48 और फिर 19 सत्ती कितना होता है 133, तो माइनस प्लस 133, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 और 8 4 12 1 13 यानी 85। इसे 85 आंसर है ना, 85। गुड। पल्लक और ये पल्लक और क्या नाम है उसका, जो क्या लिखे वो तिब्बत यार, यार इतने फास्ट आंसर कैसे दे सकते हो बताओ, किस हिसाब से आंसर दिए तुमने बताना, दोनों का आंसर 85 सडनली। क्वेश्चन सॉल्यूशन बेस्ड है, आप इतना आंसर कैसे फास्ट मार सकते हो? हाँ? अगर चीट करो तो मत करना सीखो, क्योंकि यहाँ चीट करोगे वहां पे चीट नहीं कर पाओगे फिर एग्जाम में, इस बात को ख्याल रखना। ठीक है? सॉरी सॉरी फॉर दैट, बट इतना फास्ट अगर आंसर आप दे रहे हो तो क्वेश्चन देखने के साथ आंसर आप कैसे दे दिए, कैन यू एक्सप्लेन लाइक? आगे बढ़ा जाए, क्लियर है, आगे बढ़ू, जल्दी से बताओ। बता दो, आवाज आ रही मेरी, जल्दी से बताओ। अरे समझ में आया, बताओ कौन से कम से कम। हाँ, चलो बढ़ते आगे। इसको देखो, दूध और पानी के 1458 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 8 है 1 है। इसमें कितना लीटर मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 6 हो जाएगा, कैसे? बताओ, यहाँ पे क्या है आपके पास, दूध है ना और पानी है। अच्छा, टोटल वैल्यू कितनी है आपकी 1458 है ना, रेशियो कितना का है 8 और 1 का, ऐसा है। और बोला कितना पानी मिला देंगे, ये समझते हैं पहले। ठीक है? यानी कितना पानी, पानी कितना मिलाओगे, जो कि रेशियो बोला फिर से 6 का होने जाना है, इस तरह से हो जाना है। तो बता पानी कितना मिलाएंगे, वो भी पढ़ लियो है ना, ये है ना। बोला है कि 1458 लीटर दूध है, यानी मिश्रण है जिसमें से दूध और पानी 8 के रेशियो में है, और इसमें कितना पानी मिला दे ताकि रेशियो 6 का हो जाएगा, ऐसे बता दो कितना होगा। चलो देखते हैं इसको। ओके, 8 है 1 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, और 9 की वैल्यू उतना है, यानी 8 1 9 और 9 की वैल्यू इतना है। पहले 1 का वैल्यू जान लेते हैं तो पता चल जाएगा उससे कुछ। ठीक है, 9 से 1 का कितना बार कटेगा, 9 1 9, 5 बच रहा है ना, तो 9 छक 54, 9 दूनी 18, 162। ठीक है, 162 टाइम है, तो 162 अगर करते हैं तो यानी 162 गुना ये कितना मेरे पास 162 गुना है, और ये 162 है, राइट, दिस इज ऐसे कुछ है। ठीक है, अब कितना मिलाना वो 6 का रेशियो ऐसे कुछ दिया हुआ। ठीक है,
तो मेरे को बताओ कितना मिलाएंगे हम, जैसे कि इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, जो होगा बदलाव इसमें होगा। क्या करोगे? अगर हमने कुछ ऐसे ही कर लिया कि जैसे सपोज डेट 8 गुना 162 इसकी वैल्यू है और ऊपर की 162 है। अब मुझे मिलाना क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मिलाना कितना ये पूछ रहा है आपसे, ताकि 6 का रेशियो हो जाए। दिस इज ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी 6 से अगर देखो, यानी 6 का वैल्यू यहाँ पे 1 का वैल्यू, तो यहीं से देख लेते कट जाएगा हमारा। 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 सती वाले 27 गुना हो चुका है, ठीक है। तो यानी ये कितना हुआ है, 1 का वैल्यू यानी हो गया है 8 सती 56 और बचा 5, 8 दूनी 16, 5 21 यानी 216। इसको भी 216 होना चाहिए था, घटाओ तो 4, ये 54 यानी 54 ना, सबने काट दिया, ठीक है। कैसे काट देना, कितना है, 900, 900, 918, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया लग रहा है क्या, 162 प्लस, चलो तब मैंने उल्टा कर दिया कुछ, देखो यहाँ पे आ रहा है कि इसकी वैल्यू कितना है 128, हाँ, यानी ये वाला हमारा 8 गुना 128 62 है और प्लस ये हमारा है 162 इसकी, ठीक है। बोला इसमें कितना मिला दे ताकि रेशियो 6 का हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें काटना नहीं था, काटने से बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है समझो कि 8 दूनी 16, पूछा क्या आंसर, पानी ना, तो 8 दूनी 16 1, 16 अठे 128 1, 129, 1296 और यहाँ पे आपका है, इसको घटाएंगे तो 6 में 54, 1696 और 5, 101 हो रहा है, बराबर 6x। तुम लोग कितना आ रहा है, 900 कैसे आ रहा है सब करे, तो 2 8 तो 10 एक दो, कितना आ रहा है, 900 कैसे आया सबका, ये भी ऐसा है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे हम 8 गुना 162 लेते, ठीक, दिस इज, पहले ये था हमारा और अभी हम 6 का रेशियो कर रहे हैं, तो ये तो बदला नहीं, अब प्लस 162 प्लस 54 हम लिए, ठीक है, दिस इज, बाद में 16, 16 अठे 28, 129 और ये हमारा 6 21 216, ये कट नहीं रहे, ये कर इस वजह से, कौन सा सब, तो 918 आंसर कैसे आया सबका भाई, बताओ ना। चलो आंसर 54 ही तो आ रहा है ना भाई, 54 लीटर आ रहा है, दिस इज, इसको देखो,
ये क्या हुआ? तो देखो, जल्दी फिनिश करो इसको। बताओ कितने आंसर होंगे इसके? चलो देखो, अरे एक कस्बे की जनसंख्या में हर साल 25% में वृद्धि होती है, ठीक है? तो बोला है कि यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी होगी? तो बताइए कितना होगा? 3 साल पहले अगर मान लो हम चलते हैं तो कितना होना चाहिए बताओ? अगर हमने कुछ हिसाब से ऐसे मान लिया 3 साल पहले का, चलो ठीक है, हमने कहा कि भाई P है, लाइक क्या हो जाएगा P, अगर हमने अमाउंट निकाला P इंटू 1 प्लस यानी 1 माइनस R बाय 100 का पावर इस तरह से 3 साल के लिए हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? या फिर ऐसे ही रख लो, अब चलो इस तरह कुछ रख लो कि 3 साल पहले की जनसंख्या मान लेते हैं और 3 साल पहले की जनसंख्या हम X मान लेते हैं, ठीक है? ये बढ़ेगा कैसे? तो अगर मैं इसका अमाउंट निकाल रहा हूँ, जैसे 3 साल के पहले की संख्या अगर X है, तो अभी 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? ऐसे समझ लेते हैं, राइट? तो चलो देखते हैं, वो कितना हो जाएगा? X इंटू 1 प्लस आर, आर इन द सेंस 25/100 पावर टी यानी 3 और बराबर ये कितना हो गया? इतना हो गया, ठीक है? दिस इज ये 3 साल के बाद, राइट? हम ये कह सकते हैं कि 3 साल पहले ये अगर x था तो अभी से इतना हो जाएगा करंट। अगर 2 साल पहले अगर y था वो तो कुछ ऐसे हो जाएगा 1 प्लस 25/100 अब पावर 2 बराबर इतना हो जाएगा, दिस इज ऐसे कुछ घटा दे, डिफरेंस कितना होगा इसका? यानी y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? x माइनस वाई कितना आंसर होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, राइट? इसको देखो कितने होंगे, पहले 25 से काटो 4 बार में खत्म, ठीक है? अभी कितना हुआ? 4 1 5 बट्टा कुछ ऐसे, देखो ये कितना हो जाएगा? x गुना 5 का क्यूब यानी 125 बटा 64 बराबर इतना है, दिस इज, ठीक है? ये तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपका हो जाएगा लगभग 100 इतना और 64 बाई 125, दिस इज, यहाँ से y का वैल्यू लेते हैं तो ये भी कट जाएगा 25 गुना 4, है ना? तो 4 1 5 यानी यहाँ कह सकते हो इसमें कितना हो जाएगा? y गुना और 4 1 5 5 25/16 25/16 बराबर इतना हो चुका है, दिस इज इतना है ना? तो घटा दो, आंसर कितना हो? अच्छा तो ये डिफरेंस चाहिए तो x माइनस वाई कर देते हैं। अगर हमने x माइनस वाई करा तो क्या होगा सोचो, इसको भी शिफ्ट कर देते हैं x y का वैल्यू, ये कुछ हो जाएगा ऐसे 144 इंटू 16/25। अब बता दो कितना आंसर हुआ? x माइनस वाई निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? x माइनस वाई में 144। अच्छा देखो, ये x का वैल्यू ये y का वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हम कॉमन रख लेते हैं सीधा, एक क्या का कॉमन होगा? 144 ट्रिपल जीरो और वहां पे हम लेते हैं 16/25 कॉमन, वहां कितना बचा? बचा 4/5 और -1। इसको सॉल्व कर दो आप, कितना होगा बताइए? दिस इज थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है, कभी कभी मिलता है आपको, बताइए कितना होगा? ये कितना हो गया सॉल्व करके? बताइए। माइनस में जा रहा कोई बात नहीं है, क्योंकि वो हम 3 साल पहले का निकाले, 2 साल पहले का, इसमें से इसको घटा दे तो माइनस में दिखेगा ना हमें। चलिए ये कितना हो रहा है आपका? तोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ -1/5 ना, माइनस में जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं, काटो इसको, 25 से कट करें। चलो कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे मेरा इजी थोड़ा सा हो जाए। अब कैसे इजी कर सकते हैं ये सोचते हैं। तो देखो यहाँ पे 144,000 है ना, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, क्यों नहीं 144 इसको रख लेते हैं, ठीक है? इसको 1000 से गुना कर देते हैं ताकि हम ढंग से कर पाए। पूरा 16 बट्टा 25, ठीक है, गुना फिर से 5, 25 से काट दो 4 बार में 40 और 5 8 40 8 बार में, अब गुना कर दो कितना हो जाएगा? कितना आंसर है? उलझ गया क्वेश्चन क्या?
144 गुना 16 गुना 8, दिस इज आंसर है अप्रोक्सीमेट में। कितना आंसर है बताना। कितना रहे, इसको गुना कर दिया आंसर आप आ जाएगा, इसको गुना करने पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 16 128 ना, थोड़ा सा उलझ गया है क्वेश्चन ये वाला। 128 से गुना करोगे आपको ना 18432 लमसम आ रहा है, 18432। अब दिस किसके साथ जाओगे 500 के साथ में दिस। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि मैं बताऊं फिर से, क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि फंस गए हो, जो जो देख रहे हो क्लियर है कि आप उलझ गए हो, बताओ तो पहले फिर आगे देखते हैं। हम्म। रिजल्ट देखो, जो भी इंसान स्टूडेंट देख रहे हो, रिजल्ट तभी होगा जब इस सब क्वेश्चन को करोगे। इजी क्वेश्चन तो सब, जैसे होता है इजी क्वेश्चन सबके आ जाते हैं, सब कर लेते हैं। चलिए ओके, आगे बढ़े। इसको देखो, बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 3 साल बाद इतना होती है और 6 साल के बाद इतना, तो वह धनराशि कितनी होगी। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 3 साल में इतना और 6 साल में इतना, तो धनराशि कितनी होगी। फिर से बताएं, चल फिर से बता देंगे, चलो इसको देखते हैं। ठीक, आपको पता है कि क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, पी ए बराबर 1+r/100, दिस है ना, ऐसे कुछ। ठीक है, ठीक, तो ले लेते हैं पहले 3 साल का। 3 साल की स्थिति क्या हो जाएगी, अगर मान लो कहते हैं कि पी है ना इंटू 1+r दिया हुआ है, आर कुछ नहीं दिया हुआ, रख लो r/100। टाइमिंग 3 साल है, वैल्यू कितना 13,380 रुपये 3 साल के बाद। दूसरा कंडीशन 6 साल के बाद है, तुम कह सकते हैं पी इंटू 1+r/100, जैसे 6 पावर है, 6 साल है, वैल्यू कितना 20 और 70, 20,070, दिस इज। आपसे पूछा है क्या निकालना है भाई, धनराशि यानी पी का मान निकालना, ठीक है। तो पी का मान निकालना, घटा दो खट से, ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड। हम सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं, क्यों घटाएंगे, तो हमें देखो क्या घटाना पड़ेगा, कारण क्या घटाने का, घटाते हैं तो ये हमारा कट के, जैसे मान लो घटाते हैं या फिर भाग दे तो आप, भाग दे के घटा दे बोलो, भाग दे देते हैं ना, भाग दे देते हैं दोनों में। भाग देने से क्या होगा देखो, कुछ ऐसे होगा p, और ये हो जाएगा 1+, डायरेक्ट ही कर देते हैं क्या 100, ठीक है। अच्छा, भाग देने से होगा क्या, देखो इसमें से अगर इसको भाग देते, पी खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, यहीं से ऐसे भाग देते, ठीक है। क्या हुआ, इसको हमने दिया पी कैंसिल, यहाँ पे बचा 1+r/100 पावर 3 बच गया, इसको भाग दोगे आप तो 20 0 70/13,380, इसको काटिए पहले है ना, तभी आएगा ये 9,000 आया है, ऐसा 9,000 आया है। ठीक, वो भी हम कर सकते थे डायरेक्टली, है ना। ठीक है, चलो कट करो इसको अब पहले। अच्छा, एक और ये भी, जैसे 3 और 6 है, 2 3 6, तो फिर क्योंकि 6 बात उतना नहीं पड़ता। चलो कट करो यहाँ से पहले भाई, अब यहाँ से ये गया, यहाँ से खत्म, ठीक है। और 7 2 9, 4 3 7 8 15, 30 से काटो उसको पहले आप, 3 6 18, 2 बच रहे, 3 6 18, 2 3 नंबर 27, 30 से काटोगे 3 चौक 12 हो गया, एक बच रहा है ना, 3 चौक 12, 3 6 18, ऐसे कट गया। और फिर अभी तो नहीं कटने वाला ये 7 से
देखो किसने कटेगा, ये कटेगा 223 से, है ना, मतलब ये हो रहा है कुछ आपका ऐसे 3/2। कैसे बता रहे हैं देखो, लगभग ये हो रहा है 223 गुना 3 और 223 गुना 2, 240 3/2, यानी यहाँ से आपके पास आ रहा है हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसे कुछ कि 1 प्लस r/100 पावर 3 आ रहा है और बराबर है 3/2 आ रहा है ऐसे कुछ। ये मतलब क्या है? ए हाँ 89 20 नहीं है आंसर। ठीक है क्या, चलो अब देखो यहीं से कर लेते हैं ना आंसर, क्या करेंगे देखो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 3/2, ठीक। अब ना जैसे हमको पी निकालना था, हम एक ही सी इक्वेशन से आ जाते हैं, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, इससे आ जाओ इस तरह से, ठीक है। इसी पर इक्वेशन है ना, इसी पर रख देते हैं पी का मान, कैसे, पी मुझे निकालना है, ठीक है, ये समझो उसको पी निकालना, इसकी जो वैल्यू आई है यह है 3/2 और बराबर ये हो चुका है कितना 13380, उसको काट दो अब यहाँ से, 3 से देखो कटेगा क्या, 4 3 7 8 15, काट दो यहाँ से 3 से, 3 चौके 12, 3 चौक 12, 3 चौक 18 30, ठीक है, और पी निकाल दो आप, 2 गुना 44 60, तो 0 6 दूनी 12 88 एक 89 89 20 है, 89 20 इसका है ना, 89 20 आंसर, दिस इज आंसर 89 20, ठीक है पी, ठीक है, चलिए आपको करने क्या होंगे कि कुछ कुछ चीजें आपको फास्ट करके जाना पड़ेगा, बस सॉल्व, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखोगे स्टेप ज्यादा नहीं है, एक हमने यहाँ स्टेप यूज करा, एक यहाँ स्टेप यूज करा, दोनों को भाग देती है, भाग देने पर डायरेक्ट ये आ गया हमारा, जब हमने भाग दिया कुछ ऐसे आया, यहाँ से 3/2 आ गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 3/2 आ गई, इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे, ज्यादा स्टेप यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए डन, क्लियर है, बोलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करोगे तब तो, चलिए आप प्रैक्टिस करो यार, सीधा यहाँ पे आके करोगे तो नहीं होगा, तो बताइए, प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करिए, जो भी देख रहे हो प्रैक्टिस करिए, घर पे बैठोगे कुछ नहीं होगा, और जो सोचते हो ना कि आप बहुत ज्यादा जानते हो, बहुत तेज हो, एग्जाम के टाइम में सबसे धोखा पहले आप ही खाओगे, तो अपने आप को इतना भी ज्यादा मत फुला लो कि मुझे सब कुछ आता है, और जो होगा एग्जाम में देखेंगे तो पता चलेगा वहीं मुंह के गिरोगे, कोई भी अगर बढ़ता है ना तो प्रैक्टिस से ही बढ़ता है, और अब मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को आता है थोड़ा सा, लेकिन उन्हें लगता है बहुत कुछ आता है क्योंकि कुछ मैथ्स बन जाते हैं, मत करो ऐसे, धज्जी उड़ जाएगी आपकी क्लास में। देखो एक बेईमान दुकानदार 25% हानि पर बेचता है सामान, ठीक है, लेकिन 45% कम वजन का उपयोग करता है, तो शुद्ध लाभ बता दो, कंडीशन दो यहाँ पे, अच्छा 13 इसी बात बता देते हैं 13 का, ठीक है, इसी बात क्लियर कर देते हैं। देखो दो कंडीशन यहाँ पे, एक तो है हानि पर बेचता है 25% का, तो अगर मान लो कि 25% हानि पे कोई बेच रहा है, तो कंडीशन क्या होगा कि 100 का सामान 75 में बेच रहा होगा, तो हम एक मान लेते हैं कि एसपी बटा सीपी रख लेते हैं, ठीक है, तो पहले हमने क्या रेट के अकॉर्डिंग 25% हानि, मतलब 100 का सामान था उसको बेचा उसने 75 में, तो एसपी 75 हो गया और 100 रुपये मेरा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, गुना कर दो, 45% कम पे बेच वजन बेचा, यानी इसका मतलब 45% कम वजन है, 1000 ग्राम जहां देना था उसने 450 ग्राम कम दिया है, राइट, तो यहाँ पे कह सकते हो कि 1000 ग्राम क्या था उसका बेनिफिट्स,
दिस इज 100, और वहां पे उसने तोला कितना है 45% कम, यानी 55, यानी अगर 45% कम तोला है तो 550 ग्राम हुआ, ऐसे समझते हैं। देखिए देना था 1000 ग्राम, दिया 550 ग्राम, ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य 550 ग्राम पड़ा, और उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 1000 ग्राम हुआ। अब इसको काट दो, यहाँ से एसपी बटा सीपी निकल जाएगा, काटो यहाँ से चला गया, यहाँ से इसको काट दो, तो कितने हो जाएंगे भाई, तो 15 से 75, 5 से 15 पचे 75, 11 पचे 55, यानी जहां पे एसपी मेरा 11 15 हुआ है, सीपी 11 हुआ, वैल्यू कितना होगा, बेनिफिट कितना होगा 4 का, इस पे हुआ 11 पे, और गुना 100 कर दो, तो 400 बटा 11 कर दो आप, 11 से या 33, 7 बच रहे, और तो 11 से 66, 4 बच रहे, तो 11 से 33 यानी 36.3 से कुछ आंसर होगा। दिस इज, आप आंसर ही मार दो दिस इज, ओके हाँ चलिए ओके। तो आज का हम सेक्शन यहाँ पे खत्म करेंगे, आज 15 क्वेश्चन हमने लिया था, ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सेशन ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए घर पे, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन तो बन जाता है, थोड़ा सा उलझता था फंस जाते हैं। चलिए ठीक है, ये सेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है, मैं फिर से जिस क्वेश्चन को बोला गया था उस पे जाता हूँ वापस, ये है 13 का था ना, इसको देखो क्या गलती थी इसमें, इसमें को बोल रहा है, इसको अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को, बोला कि एक कस्बे की जनसंख्या हर साल 25% की वृद्धि करती है, राइट, यदि वर्तमान जनसंख्या एक कितना है 1,44,000, और 3 साल पहले और 2 साल पहले की बता दो, तो ऐसा समझते हैं कि अभी मान लो 2025 चल रहा है, ठीक है, तो 2024, 2023 और 2022, अब बोला अभी 25 में अगर ये है, आपको बताना क्या कि इसके डिफरेंस कितने थे, 3 साल पहले यहाँ पे होगा और 2 साल पहले यहाँ पे होगा, ठीक है, यही होगा ना भाई, तो इसका डिफरेंसेस कितना होगा, ये आपका आंसर पूछा था, ठीक है, समझ रहे हो, ये 2 साल पहले 3 साल पहले का, तो हम इसको कैसे निकाल, अगर बढ़ रहा है ये चीजें, तो यहाँ से बढ़ रहा है तो ऐसे मारेंगे ना कि ये अगर प्रिंसिपल है तो इसलिए वो अमाउंट बन गया, राइट, इसलिए ले लेते हैं, तो अगर हमने इसकी वैल्यू x मान लिया कि यहाँ पे x था यहाँ पे y था, इसको कैसे सॉल्व करोगे, x इंटू 1 प्लस, बढ़ रहा है ना 25/100, और पावर कितना है इसका t, यानी t कितना है 3 साल, तो 3 साल ले लिया बराबर कितना हो गया, दिस इज 144,000, ये 3 साल का, ठीक है, अब इसके और वैल्यू लेते हैं 23 वाला, ये y हो जाएगा ऐसे कुछ, अच्छा ये y इसमें है 2023 में y वैल्यू है, अब यहां से आगे बढ़ते तो कैसे हो जाएगा 1 प्लस 25/100, पावर कितना 2, और बराबर ये हो गया 144, दिस इज, अब हमें क्या करना है, x 3 साल पहले का है, y 2 साल पहले का है, इसको घटा दो आंसर आ जाएगा, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, चलिए कैसे करोगे, 25 से गया 4 बार में, और अंदर सॉल्व करके कितना होगा, 4 1 4 4 1 5, 5 बटा, यानी इस तरह से कुछ हो जाएगा, 5 का क्यूब, या फिर 4 का ऐसा रख लो, दिस इज ऐसे हो गया, अब बराबर होगा 144,000, दिस इज तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144, दिस इज गुना 4 का क्यूब और बट्टा 5 का क्यूब, ऐसे x का वैल्यू, ठीक, उसी तरह y का वैल्यू यहाँ से ले लो डायरेक्टली, तो हो जाएगा 144,000, ठीक है, अच्छा इसको हम कट करेंगे, अगर मान लो 25 चौके 100 कटा, ठीक है, तो 4 1 5, 5 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर, x का y का हो गया, है ना, ये x का और y का, मुझे डिफरेंसेस निकालने हैं, तो x में से y घटा दो, x में से y कैसे घटाओगे, कॉमन का उसको रख लो, तो कॉमन हमारा है 144,000, ठीक है, और 4 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर कॉमन है ऐसे, 4 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा सोचो, यहाँ पे चाहे वहां पे मान लो, अच्छा अगर देखा जाए तो यही वैल्यू ज्यादा होगा ना, ये कम होगा, कि 2 साल अगर इतना है, 2 साल पहले ज्यादा होगा, 3 साल पहले इतना होगा, तब चाहे इसको घटा चाहे इसको घटा दो, फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अगर घटा देते हैं कितना हो जाएगा 4/5 का -1,
इसको सॉल्व कर दो, बस यही आंसर रहता है। उसी को सॉल्व कर दिया बस, बस कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, फिनिश करते हैं आज का सेशन, यहाँ पे खत्म हो गया, बाय बाय। ठीक है सनी, और कौन है? गुड एंड रिसर्च, चलिए भाई, ओके, क्लियर हो गया।